मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और खबर रायपुर से, जहां कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है। किसान विरोधी बिल के खिलाफ आंदोलन की इस बैठक में रणनीति बनी और कांग्रेस चलाएगी आवाज उठाओ देश बचाओ किसान बचाओ अभियान। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया हुए शामिल, पीसीसी अध्यक्ष और सीएम भूपेश भी बैठक में शामिल। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। तो अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि अब इस बैठक में किसान बिल के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनी है और अब कांग्रेस चलाएगी आवाज उठाओ देश बचाओ किसान बचाओ अभियान। क्या कुछ होना है इस अभियान में, कैसे ये आंदोलन होगा, इसके लिए ये बैठक हुई और इस बैठक में उस पर रणनीति बनी है। उस रणनीति में कांग्रेस रणनीति में निकल कर आया कि कांग्रेस अब आवाज उठाओ देश बचाओ किसान बचाओ अभियान चलाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी की आज बैठक संपन्न हुई, जिसमें एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया, प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के सभी सदस्य, मोर्चा संगठन, प्रकोष्ठ, विभाग और जिला कांग्रेस के अध्यक्षगण उपस्थित थे। इस बैठक में मोदी सरकार के द्वारा लाए गए किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ वह अग्रणी राज्य है जिसने प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी करके आंदोलन की रूपरेखा बनाई है और बैठक में एकजुट होकर मोदी सरकार के द्वारा लाए गए किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला लिया गया। और वहीं कृषि विधेयकों के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। जब ये बिल पास हुआ, इस बिल के आने के बाद पूंजीपति अब कृषि के कामों में इंटरफेयर करेंगे और पूरा कंट्रोल उनके हाथ में होगा, जिससे किसानों, जिसमें कालाबाजारी भी होगी, उसमें उतार चढ़ाव भी होगा और वो पूंजीपतियों के माध्यम से होगा, जिससे किसान को नुकसान होने वाला है। पहले ही किसान परेशान है और छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसानों को बोनस भी दिया और समर्थन मूल्य भी दिया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि छत्तीसगढ़ के सिस्टम को देख के, छत्तीसगढ़ के सिस्टम को देख के दूसरे प्रदेश अगर इसको लागू करते तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा केंद्र में स्थिति खराब हो जाती। ये भी एक बहुत बड़ा इसका रीजन है कि राज्य सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश के किसानों को उसके फसल का सही दाम मिले। और अभी जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना के नाम से त्राहिमाम मचा है, सरकार की जो प्राथमिकता थी इस पर रोकथाम लगाने की थी, लेकिन सरकार किसान के मामले में राजनीति करना चाहती है। तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भी इसका जवाब देने के लिए जल्द रणनीति बनाए। और वहीं राजनांदगांव में जिला किसान संघ के बैनर तले किसानों ने केंद्र सरकार के नए कृषि विधेयक का विरोध किया। किसान संघ ने इन विधेयकों को किसान विरोधी बताया और केंद्र सरकार से अध्यादेश वापस लेने की मांग की। मांगे नहीं मानने पर किसान संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी। की है, हम इसे किसान मजदूर और जन विरोधी मानते हैं और केंद्र सरकार से विनम्र आग्रह करते हैं कि ये तीनों कानून न बनाए, ये अध्यादेश वापस ले, बिल वापस ले, नहीं तो हम निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हैं। और सुरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, बैठक अब खत्म हो गई है, आवाज उठाओ देश बचाओ किसान बचाओ, अब ये नारा भी कांग्रेस ने निकाला है, वहीं किसान भी अब इस बिल का विरोध कर रहे हैं। देखिए श्रद्धा, एक बड़ी बैठक हुई है कांग्रेस की और कांग्रेस की बैठक के बाद जो निर्णय लिए गए हैं उसमें से ये है कि अभी जिस तरह से राजधानी रायपुर में लॉकडाउन है, तो 26 तारीख को जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम, वो स्पीक फॉर फार्मर के को लेकर सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाएंगे। 26 सितंबर को इसकी शुरुआत होगी और सभी उसमें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और सभी लोग उसमें जुड़ेंगे इस सोशल मीडिया के जरिए। इसके अलावा 29 तारीख, क्योंकि 28 तारीख को लॉकडाउन राजधानी रायपुर में खत्म हो रहा है, तो 29 तारीख को सभी नेता, विधायक से लेकर सांसद जो प्रतिनिधि थे, वो सभी लोग इस पूरे अभियान में जुड़ेंगे और एक ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति के नाम, राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन राजभवन में जाकर। तो 29 तारीख को ये रणनीति बनी है, 29 सितंबर को, कि वो जाके राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके अलावा
अक्टूबर माह में एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। ये लोग सभी जो कृषि बिल है उसके खिलाफ घर घर जाकर कांग्रेस यहां पर अपना एक अभियान चलाएगी, हस्ताक्षर अभियान, जो कृषि बिल के खिलाफ होगा। और किस तरह से जो है यहाँ पर कृषि बिल को लेकर जो आंदोलन करना है, किस तरह से करना है, तो यहाँ पर आम लोगों को जोड़ने के लिए घर घर कांग्रेस जाएगी और ये 31 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। इसके साथ ही जिस तरह से 10 अक्टूबर को यहाँ किसान सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जो एक बड़े पैमाने पर कांग्रेस राजधानी में करेगी, तो ये बताने की ये पूरी रणनीति बनाई गई है कि जो किसानों के लिए जो बिल लाया गया है वो किसानों के लिए काला बिल है। इसीलिए इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक जो है इसका विरोध कर रही है। और अभी जिस तरह जो खबर किसानों का भी समर्थन कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल रहा है। अब देखना है कि जो कांग्रेस की रणनीति है, इस रणनीति के बाद इस बिल का क्या कुछ होता है। क्या वाकई में सरकार को अध्यादेश वापस सरकार लेगी या फिर ये महज एक मुद्दा और उसके साथ ही एक आंदोलन ही बनकर रह जाएगा। आप बने रहिए सुरेंद्र हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लड़ने के लिए कई जगह फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। चलिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राजधानी रायपुर सहित कई जगह की तस्वीरें जहां पर लॉकडाउन लगा हुआ है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। हालांकि कई जगह ऐसी भी है जहां लोगों की आवाजाही दिखी, तो जगदलपुर में कोरोना काल में लापरवाही की तस्वीर भी दिखी है। लोग वाटरफॉल देखने के चक्कर में कोरोना के नियम ही भूल गए। छत्तीसगढ़ में अब 90,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। 38,000 एक्टिव केसेस हैं। उसके बाद भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। टोटल लॉकडाउन, जो कि कहा गया था कि इस बार लॉकडाउन काफी सख्त है, सिर्फ सब्जियां भी नहीं मिलेंगी, अब उसके बावजूद कुछ ऐसी तस्वीरें जिसको देखकर साफ समझा जा सकता है कि लोग लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। और रायपुर से बड़ी खबर, राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में विरोध। मेकाहारा अस्पताल की नर्सों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पुराने सामानों का इस्तेमाल करवाने का आरोप लगाया है। पुराने मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करवाने का आरोप। काम के बाद 7 दिन क्वारंटीन नहीं देने पर भी विरोध जताया है। तो रायपुर से बड़ी खबर, सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जहां पर अब नर्सेज ने विरोध जताया है। मेकाहारा अस्पताल की नर्सों ने, उनका कहना है कि एक तो पुराना सामान उनको दिया जाता है जैसे कि मास्क, ग्लव्स, दूसरा कि काम करवाने के बाद अब उनको क्वारंटीन भी नहीं किया जाता 7 दिनों के लिए। अब इस पर विरोध जताया है मेकाहारा अस्पताल की नर्सों ने। है, शील्ड है, मास्क है, नाइकी मास्क तक हम लोग को रीयूज करना पड़ता है। N95 मास्क जो हम लोग यूज करते हैं वो भी करो, और नो क्वालिटी का ग्लास रहता है जो एकदम ऐसे खुलता रहता है हाथ से, ठीक से पकड़ नहीं सकते इसको। है कि स्टाफ क्राइसिस है, स्टाफ उसके लिए हम लोग कई बार हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुनी। हम चाह रहे हैं कि मीडिया के थ्रू सरकार तक हमारे। सरकार इतनी कंजूसी क्यों कर रही है, ये समझ से बाहर है। और नर्सों को इस बात के लिए हड़ताल करना पड़े कि उनको रीयूज करना पड़ रहा है पीपीई किट या हैंड ग्लोव्स या मास्क, तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है कि छत्तीसगढ़ में अगर संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और लोगों की मृत्यु की संख्या भी, जैसे कल ही 27 लोगों की मृत्यु हुई है। एक तरफ मृत्यु की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से टेस्टिंग कम हो रही। और रायपुर जहां न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है, मामले पर मेकाहारा प्रबंधन ने अब सफाई दी है। स्टाफ को दी जाती है फ्रेश पीपी किट, मास्क, स्टाफ को नहीं दिया जा रहा पुराना सामान। और नर्सों ने प्रबंधन के खिलाफ विरोध किया। नर्सों का कहना था कि उनको पुराना सामान दिया जाता है, मास्क वगैरह, लेकिन अब मेकाहारा अस्पताल के प्रबंधन का कहना है कि उनको पुराना सामान नहीं दिया जाता है। और सुरेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, नर्सेज ने विरोध किया, उनका कहना है कि भाई उनको पुराना सामान दिया जाता था, मास्क वगैरह। अब वहीं मेकाहारा अस्पताल के प्रबंधन का कहना है कि नहीं, उनको सब कुछ फ्रेश सामान, पीपीई किट, मास्क दिया जाता है। देखिए, जब पूरी किरकिरी हो चुकी, मेकाहारा अस्पताल जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर जब नर्सेज जो
सामने निकल के आती हैं और मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है उनको। और जिस तरह से वो कह रही हैं कि उनको ना तो ग्लव्स दिए जा रहे हैं, ना तो मास्क दिया जा रहा है, और इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है जो कोविड जो संक्रमण काल में और जो वहां पर लगातार वो मरीजों के साथ में रहती है, उनका इलाज कर रही हैं, अगर उनको ये सुविधाएं नहीं मुहैया होंगी तो हालात क्या होंगे। और जिस तरह से उन्होंने अपनी व्यथा को बखान भी किया है, बताया भी है कि किस तरह से लापरवाही हो रही है मेकाहारा अस्पताल के प्रबंधन के द्वारा। लगातार उनको बताया जा रहा है, प्रबंधन को बताया गया है कि इस तरह से वहां पर लापरवाही हो रही है, लेकिन किसी तरह संज्ञान नहीं लिया गया। तो उसके बाद नर्सों ने इस बात को लेकर मीडिया के सामने बातचीत की है और उसके बाद अब जाके मेकाहारा प्रबंधन की तरफ से सफाई आई है कि हम किसी प्रकार का जो रीयूज हुआ ग्लव्स हो चाहे मास्क हो, हम नर्सेस को नहीं दे रहे हैं। ये बात अगर पहले बताई जाती, क्योंकि जिस तरह से कई जो नर्सेज हैं कि उनका साफ तौर से ये भी कहना कि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस हम कॉलोनी में रहते हैं, वहां पर लोग भी हमको इस भावना से देखते हैं कि ये कोविड अस्पताल में जहां पर कोविड पेशेंट रखे जा रहे हैं वहां पर काम करती है। अब जब किरकिरी हो गई तो कहीं ना कहीं लीपापोती तो करनी है और इसीलिए अब कहा गया कि हम तो फ्रेश सामान देते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए सुरेंद्र। महासमुंद में टोटल लॉकडाउन 30 सितंबर तक। टोटल लॉकडाउन आज शाम 7 बजे से जिले में लगी है धारा 144। पूरे जिले को घोषित किया गया है कंटेनमेंट जोन। 30 सितंबर तक कोई दुकान नहीं खुलेंगी और सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 6:30 तक दूध और पशु चारा की दुकान खुलेंगी। इमरजेंसी सेवा में मेडिकल दुकानों को छूट दी गई है। जिले के बाहर से आने वाले लोगों को ई पास बनवाना होगा। बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं, टेलीकॉम, इंटरनेट, कुरियर, ई कॉमर्स और पोस्टल सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहेंगी और छात्र छात्राओं को परीक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए बाहर जाने पर आई कार्ड दिखाना होगा। इमरजेंसी सेवा में मेडिकल हेल्थ सेवा भी जारी रहेगी। मनोहर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, टोटल लॉकडाउन महासमुंद में और गाइडलाइंस भी जारी की गई है। बिल्कुल श्रद्धा, महासमुंद जिले में अगर बात की जाए तो सितंबर के महीने में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। महासमुंद जिले में बात करें तो अब तक 2081 जो कोरोना के पॉजिटिव केस है वो सामने आ चुके हैं, जिसमें से 28 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बाकी रही जो 1049 केस ऐसे हैं जो एक्टिव है और अभी उनका उपचार कोविड सेंटर में किया जा रहा है। जिसे लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए महासमुंद जिले की जनता और यहाँ के व्यापारी और लगातार प्रशासन के बीच भी ये बात हो रही थी कि यहाँ पर कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए एक लॉकडाउन की आवश्यकता है। जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये टोटल लॉकडाउन रखा जाएगा। आज शाम 7 बजे से पूरे जिले में धारा 144 प्रभावशील कर दिया गया है। पूरे जिले को महासमुंद कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जिले की तमाम जो नेशनल हाईवे हैं और जो अन्य जिलों से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उनको सील कर दिया गया है। वहां पर प्रशासन और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि यहाँ बाहर से आने वाले पड़ोसी राज्य उड़ीसा से आने वाले हो या फिर जो समीपवर्ती जिला है वहां से आने वाले जो भी लोग हैं उनको ई पास की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। आवश्यक सेवाओं को भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि चलिए तो अब पूरी टोटल लॉकडाउन महासमुंद में और गाइडलाइंस भी अब जारी कर दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोहर तमाम जानकारी देने के लिए। और दुर्ग में 24 सितंबर से 30 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इसके तहत किसी भी व्यापार की अनुमति प्रशासन द्वारा नहीं दी जाएगी। घरों से बेवजह बाहर जो लोग निकलेंगे उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ दूध और अखबार वितरण के लिए 2-2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा बैंक का संचालन भी सिर्फ 2 घंटे के लिए किया जाएगा। मेडिकल सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। और बालोद में अर्जुंदा थाने के 4 स्टाफ कोरोना संक्रमित। कुछ और स्टाफ की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। थाने को अब सैनिटाइज करवाया जा रहा है, तो लगातार पैर पसार रहा है कोरोना अपने। और बालोद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अर्जुंदा थाने के स्टाफ 4 स्टाफ कोरोना संक्रमित। अभी कुछ और स्टाफ की रिपोर्ट आनी भी बाकी। पूरे थाने को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। पुलिसकर्मियों पर भी कोरोना का साया। 4 स्टाफ
अर्जुनदा थाने के कोरोना संक्रमित। अभी बाकी और लोग हैं जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। फिलहाल पूरे थाने को सैनिटाइज करवाया गया। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के दूसरे दिन सड़कों पर लोगों की आवाजाही बढ़ी दिखी। चौक चौराहों पर पुलिस की सख्ती के बावजूद कई लोग घरों से बाहर निकलते दिखाई दिए। तो राजधानी में लॉकडाउन का दूसरा दिन, लेकिन लोग बिना वजह सड़कों पर दिखाई दिए। तमाम सख्ती के बावजूद लोग बिना वजह सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। और युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, कई जगह टोटल लॉकडाउन, लेकिन ये तस्वीरें भी देखने को मिली। अगर मैं रायपुर की ही बात कर लूं, आज दूसरा दिन और लोगों की आवाजाही बढ़ी हुई दिखी है। चौक चौराहों पर पुलिस की सख्ती है, उसके बावजूद भी कई लोग घरों के बाहर बेवजह घूमते दिखे। जिस तरह देखिए, जो कायदे कानून को मान रहे हैं और कोरोना का संक्रमण फैलाने में जो सहयोग कर रहे हैं वो घरों पर हैं, लेकिन तफरी करने वालों की भी कमी नहीं है। पुलिस की सख्ती के बाद, जिला प्रशासन की सख्ती के बाद भी लोग बेवजह सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि उन पर जो है जुर्माना भी किया जा रहा है। कई वाहन हैं वो भी जब्त किए गए हैं। और जिस तरह से कोरोना है लगातार राजधानी के साथ साथ अन्य जिलों में लगातार जो पैर पसार रहा है, इसके साथ साथ लॉकडाउन का दायरा भी बढ़ रहा है। एक जिले से लेकर दूसरे जिले तक लगातार लॉकडाउन करने की स्थिति आ गई है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि लोग कोरोना को रोकने के लिए घरों पर बने रहे। हालांकि कुछ जो आवश्यक सेवाएं हैं उसके लिए सुबह 2 घंटे और शाम 1.5 घंटे की छूट जिला प्रशासन ने दी है, लेकिन बावजूद उसके कई बहाने बनाकर लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पुलिस की गश्त भी जारी है, कार्रवाई भी जारी है, लेकिन लोग हैं जो कोरोना से भय नहीं खा रहे हैं, अभी भी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। और यही लापरवाही जिला प्रशासन, बिल्कुल, और यही लापरवाही का नतीजा है कि बार बार लॉकडाउन लगाना पड़ता है। तो अपील न्यूज़ 18 भी करता है कि घरों में रहें जब तक लॉकडाउन है, और ताकि कोरोना संक्रमण और ना फैले और ये चेन टूटे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर राजधानी की तस्वीरों को साझा किया। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि यही खामोशियां खुशियां वापस लाएंगी, यही दूरियां हमें सुकून की नींद सुलाएंगी। जल्दबाजी छोड़ थामे रफ्तार, कुछ और दिन, यही सावधानियां हमें मंजिल तक पहुंचाएंगी। सीएम के इस ट्वीट का साफ संदेश है कि लोग लॉकडाउन का पालन करें। सीएम ने लॉकडाउन के दौरान लोगों के सकारात्मक सहयोग की अपील भी की है। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।